तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है रेमी। रेमी के दो बच्चे और उसकी पत्नी के साथ वह अच्छे से रह रहे होते हैं। लेकिन एक दिन वह रेमी देखता है कि उसकी कुर्सी के ऊपर वह बैठा होता है तो उसकी कुर्सी धीरे धीरे वह खिसकने लगती है। लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके साथ वो बार बार होने लगता है और वह एक दिन सो भी रहा होता है तो सोते वक्त भी उसके साथ वही होता है। और वह एक दिन वह सोफे पे होता है तो सोफा भी धीरे धीरे वह खिसकने लगता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसे लगता था कि उसका एक ये वहम है। और अब एक दिन वह रेमी अपने बच्चों के साथ वह स्टूडियो में होता है और वहां पर रेमियो से अचानक से पानी का जो नल होता है वह खुला रह जाता है और वहां पर वह पूरा स्टूडियो वहां पर पानी के अंदर डूब जाता है और उसका करियर पूरा बर्बाद हो चुका था। और वहां पर जो पेंटिंग होती है उसे भी वह बचाने की पूरी तरीके से कोशिश करता है, लेकिन वह फिर भी वह पानी के अंदर वह डूबने लगता है और वह खुद को बाहर नहीं खींच पाया, इसलिए वह किसी और दुनिया में समुंदर में पहुंच जाता है। और यहाँ पर आकर वह देखता है तो यहाँ पर तीन तीन सूरज होते हैं और वहाँ पर आदिवासी होते हैं, वह उसे देख लेते हैं और वह उसकी तरफ आने लगते हैं। और वह रेमी भी डर जाता है और वह फिर से वह पानी के अंदर खींचता हुआ नीचे चला जाता है, यानी कि इसने किसी ने खींचा था, इसलिए वह फिर से वह वापस आ जाता है। और वह रेमी को लगता है कि ये उसका सपना नहीं है, इसलिए वह घर जाकर वह लूसिल को बताता है, लेकिन लूसिल को इस पर विश्वास नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर लूसिल होती है वह किसी और के ख्याल में होती है, यानी कि जो उसका बॉस होता है उससे वो प्यार करती है और वो भी उसी के साथ रहना चाहती थी। और वह रेमी भी अपने करियर के साथ वह अपनी बेबी से भी वह हाथ धो बैठा था। रेमी के उसके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालने के लिए उसके साथ उसने अच्छे से बात भी की। इसके बाद वह लूसिल अपने बॉस को वो अपने घर ही ले आई और वह रेमी भी उसके साथ कुछ भी बात नहीं करता, उसको जो भी करना चाहता है वो करने देता है। इसके बाद वो उसे कहता है कि मैं थोड़े दिन में घर छोड़ के चला जाऊंगा। इसके बाद रेमी भी अपने परिवार के साथ इस बात को वह सोल्व करने के लिए जाता है, लेकिन इसका परिवार उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इसके बाद वह रेमी कॉफी पीने के लिए वह रसोई में जाता है, जहाँ पर फिर से कुछ अजीब चीजें होने लगती है। घर की जो बिल्ली होती है वह हवा में उड़ने लगती है। रेमी ने उसको इधर उधर घुमाया, लेकिन वो तो खिलौना बन चुकी थी और वह रेमी बिल्कुल भी बेकाबू हो गया था और वह जमीन के नीचे वह घसने लगा था। और जब उसकी आंख खुली तो वह देखता है कि वह जंगल के बीच में होता है और वह जंगल में आगे जाकर देखता है तो जहाँ पर आदिवासी एक जानवर को काट के वह पका रहे थे और वह रेमी उससे मदद मांगता है, लेकिन वह आदिवासी उसे पकड़ने के लिए उसको पकड़ने लगते हैं, लेकिन वह रेमी वहां से भाग जाता है और वह भागते भागते एक गुफा के अंदर आ जाता है और वहां पर वह छुप जाता है। इसके बाद उसको ऐसी शक्ति ने खींचा कि वह तुरंत वह फिर से वह उसी घर में आ जाता है और वहां पर वह सभी चीजें बिखरी हुई होती है और वहां पर उसका परिवार आता है तो वह रेमी उसको समझाने की पूरी तरीके से कोशिश करता है, लेकिन उसका परिवार बिल्कुल भी समझता नहीं है और वह रेमी वहां पर ही वह चक्कर खाकर वह गिर जाता है और उसकी आंख वह हॉस्पिटल में खुलती है, लेकिन वहां पर उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। और अब अगले दिन उसके स्टूडियो के अंदर वह बैंक वाले उसके पैसे वसूल करने पहुंचे थे। अचानक से वह सब बोलना हिलना बंद कर देते हैं और वह रेमी वह फिर से वह जमीन के नीचे वह खिसकने लगता है और वह रेमी वह तीसरी दुनिया में पहुंच गया और वहां आकर वह टोकरी पे बैठा हुआ होता है और वह सभी आदिवासी उसे ही देख रहे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि उसी का ही वह सब इंतजार कर रहे होते हैं और वह आदिवासी ऐसा फल होता है उसको वह खिला देते हैं, उसकी वह बातें होती हैं वो भी उसको समझ में आने लगती है। और वहाँ कर जो सरदार होता है वो उससे कहता है कि तू यहाँ पर आखिर पहुँचा कैसे। और यहाँ के जो सभी आदिवासी होते हैं वो एक झोटे नाम के एक मॉन्स्टर यानी कि एक राक्षस होता है, उससे वो परेशान होते हैं और वह राक्षस वह किसी को भी वो उठाकर उसे मारकर उसे खा जाता था। और अब यहाँ पर कबीलों के विद्वानों ने पता लगाया कि एक पुरानी किताबों से दूसरी दुनिया का आदमी ही उसी राक्षस से बचा सकता है और वह सब तंत्र मंत्र से वह उसी दुनिया में वह लाने की वह पूरी तरीके से कोशिश करते थे। और वहाँ पर वह रेमी के साथ जो भी हो रहा था वह इसी वजह से हो रहा था।
और अब यहाँ पर रेमी वह कबीले के साथ वह मदद करने के लिए उसको पूरी तरीके से इनकार कर देता है। और अब यहाँ पर वह आदिवासी उसको मन दहलाने के लिए उसको गुफा के अंदर वह बंद कर देते हैं ताकि वह राक्षस को कैसे मार सके वह विचार सके। तभी यहाँ पर रेमी को बहुत ही भूख लगती है, इसलिए वह बाजू में जो तरबूज होता है उसे वह लेने लगता है कि तभी वह फिर से वह उसी दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पर वह फिर से था। और अब यहाँ पर वह रेमी किसी को भी ये बात नहीं बताना चाहता था क्योंकि यार कोई भी यकीन नहीं करता था, इसलिए। इसके बाद वह रेमी लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पर वह गूगल से वह अपनी मुश्किलें वह बताने लगता है, लेकिन गूगल भी इसका जवाब नहीं देता है। और अब यहाँ पर वह रेमी भी वह बड़े बड़े वह प्रोटीन लेने लगता है ताकि वह जोटेन वह मॉन्स्टर को वह हरा सके। और अब इसके बाद वह पूरे जोश के साथ वह दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पर नीचे आदिवासी खड़े होते हैं। और अब यहाँ पर वह कबीले वाले थे उसको वह तलवार देते हैं और वह उससे कहते हैं कि तुम जोटेन से लड़ो। और वह रेमी वह नए गांव में वह सभी को वह बसने को कहता है और वह रास्ते में वह उन सबकी रक्षा करने के लिए उन सबको वह वादा करता है। और अब यहाँ पर उस गांव की एक मान्यता होती है कि जब वह उस गांव के जो बाहर जाते हैं उसके ऊपर बिजली कड़कती है। सबसे पहले वह रेमी वह सड़क पार करके दिखाता है और वह कहता है कि कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद वह सभी गांव वाले वहां से निकल जाते हैं और वह सभी उसके पीछे वह आगे बढ़ने लगते हैं। और अब यहाँ पर कुछ घंटों बाद उसके सामने दो आदमी आ जाते हैं जो कि उसका रास्ता रोक लेते हैं और वो उसको वापस वह गांव लौटने के लिए कहते हैं, लेकिन रेमी उसके साथ लड़ता है और वह एक आदमी को वह मार भी देता है। और अब यहाँ पर कुछ देर बाद उसको खबर मिलती है कि जोटेन कबीले के ऊपर वह हमला करने वाला है। और वह रेमी वह वापस अपनी दुनिया में आकर वह कला और वह युद्ध के बारे में वह बुक्स पढ़ने लगता है और वह लड़ाई के बारे में वह टेक्निक और वह समझने लगा था और उसको समझ में आता है कि लड़ने वालों में जोश जरूरी है। और अब यहाँ पर वह अगली बार वह सभी से मिलता है तो वह भाषण देकर और उसके परिवार के लिए उसके लड़ मिटने का वह जज्बा भर देता है। और अब यहाँ पर वह कुछ देर बाद वह अपनी दुनिया में वापस आया और वह अपने बेटे से वह समय बिताने लगा। इसके बाद वह फिर से वह कबीले में पहुंचता है तो जहां पर लड़ाई शुरू हो चुकी थी और वह जोटन के आर्मी से वह पूरी तरीके से हार रहे होते हैं और उसको ठिकाने लगाने के लिए वह फिर से वह वापस रेमी उसको ले आता है। उसके बाद वह रेमी उसको आगे का प्लान बताता है और अब अगले दिन वह रेमी वह सभी दुश्मन के पास जाता है जहाँ पर वह सभी सो रहे होते हैं और वह सभी की वह बेइज्जती करने लगता है और वहाँ पर वह एक आदमी को वह थप्पड़ भी मारता है और वो अपने पीछे वह सभी दुश्मन को लगा देता है। और उसका प्लान सही चल रहा होता है क्योंकि वह सभी दुश्मन खाली जमीन पे आ जाते हैं और यहाँ आकर वह रेमी वह सभी आदिवासी को वह हमला करने को कहता है और वह रेमी वह एक पेड़ के अंदर वह छुप जाता है और यहाँ पर वह आदिवासी वह आधे दुश्मन को वह मार देते हैं और आधे दुश्मन वहाँ से भाग जाते हैं। और अब यहाँ पर युद्ध के बाद वह सभी नए जमीन के ऊपर वह बस चुके होते हैं और अब यहाँ पर वह रेमी भी वह सबका राजा बन चुका था और यहाँ पर वह मॉडर्न से वह अपनी नई नई चीजें बनवाता था और वह धीरे धीरे वह काफी ज्यादा तरक्की कर लेते हैं। और अब धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं और अब इतने दिनों से वह राजा बन के रह रहा था इसलिए वह बदल चुका था। पहले तो वह लूसिल के बॉयफ्रेंड से वह डरता था लेकिन अब तो वह नहीं डरता है। लेकिन एक दिन उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। रेमी उसको बहुत ही पीट देता है और उसको बहुत ही शांति मिलती है और वो धीरे धीरे वह सबको वह गुलामों की तरह वह बर्ताव करने लगा। 1 महीने तक तो उन सब ने उसके ऑर्डर माने लेकिन बाद में तो उन सब ने बोलना शुरू कर दिया। और अब यहाँ पर रेमी को समझ में आया तो उन सब से वह कहता है कि वह ज्यादा काम करवाता है लेकिन पैसा वह कम देता है और उसको आलीशान बंगलों को सुधारने की जरूरत नहीं है बल्कि उसको तो लोगों को सुधारने की जरूरत है। रेमी उसको पूरी तरीके से वह समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो सब उसकी बात नहीं मानते और वह विरोधी होते हैं। वो उसको गांव से वह बाहर निकाल देते हैं और इस घटना के बाद उसने अपना सबक सीख लिया था और वो अपनी दुनिया में वापस आकर एक दोस्त से वह मदद मांगता है ताकि वो अपना स्टूडियो वापस चालू कर सके। और उसने अपनी जिंदगी के अंदर से उसने अपना घमंड फेंक चुका था और उसकी जिंदगी के अंदर एक डॉल्फिन नाम की एक लड़की आ गई और वह एक दूसरे को वह पसंद करने लगे थे। डॉल्फिन ने एक बार उसको किस की तो वह वापस एक दूसरी दुनिया में आ गया और वह गांव वालों ने उसको फिर से उसके गांव में बुलाया क्योंकि मान्यताओं को पूरी करने के लिए जोटेन को मारना जरूरी है।
लेकिन रेमी इन सब में वो नहीं पढ़ना चाहता था और उन सभी ने जबरदस्ती से उसको झोटन की गुफा में उसको धक्का दे दिया। और अब लड़ाई के दरमियान रेमी ने ऐसा भाला उठाकर फेंका कि उसकी छाती के ऊपर वह फंस गया। उसकी वजह से वो मारा जाता है। और अब यहाँ पर वह सभी गांव वाले बहुत ही खुश होते हैं और वह सभी आखिरी रस्म की वह तैयारियां करने लगे, यानी कि उसको तो रमी को मारकर खाना है। और जैसे ही रेमी को पता चला तो वो भागकर वह जंगल की तरफ भागने लगा। और जिस बूढ़े ने उसको तंत्र मंत्र से इस दुनिया के अंदर उसने भेजा था, उसने एक चीज होती है वह आग के अंदर उसने फेंक दिया। उसके बर्बाद होते ही वह रेमी कभी भी अपनी दुनिया में वह वापस नहीं आ पाएगा और वह वहाँ पर ही पकड़ा गया। और वह मरने ही वाला था कि तभी वहाँ पर कुछ लोग होते, उसने वह जलती हुई चीज को उसने पानी के अंदर फेंक दिया। इसकी वजह से वह वापस अपने परिवार के पास वह हॉस्पिटल में पहुंच गया। और वहाँ पर उसकी बीवी और उसकी जो जीएफ होती है डॉल्फिन, वो भी वहाँ पर होते हैं। डॉल्फिन को पता चलता है कि अभी भी उसका डिवोर्स नहीं हुआ है। फिलहाल उसने रेमी से दूर रहने का ही फैसला किया और उसे मरता हुआ देखकर उसे एहसास हुआ कि वह रेमी से ही प्यार करती है और जो चक्कर बॉस के साथ था वो तो उसकी गलती थी। और वह रेमी उसे कह देता है कि ओके दीदी बाय। और वहाँ पर आदिवासी ने रेमी का एक बहुत बड़ा स्टेचू बना दिया और उन सभी ने उसको हीरो के रूप में उसको याद किया। और अब हम लास्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर वह रेमी अपनी वाइफ सुशील और उसके बेटे के साथ एक बीच पे होते हैं और वह अच्छे से वह अपनी जिंदगी फिर से वह शुरुआत करते हैं। तो गाइस ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। अगर आप सभी को मूवी पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब तो कर ही देना।